नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और आज हम बात करने वाले हैं C-295 को लेकर कि आखिरकार C-295 है क्या। देखिए, हाल फिलहाल में जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी थी कि जो स्पेन के प्रधानमंत्री है वो भारत आए थे और भारत में स्पेन के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की गई थी। उन दोनों के बीच में वार्ता होती है, बातचीत होती है और संबंध को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमाम कई करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जा रही है। जनता को प्रसन्न करने का, भारत के विकास को अग्रसर करने का हर एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात वैश्विक स्तर की करें तो वैश्विक स्तर पर भी भारत का डंका बज रहा है। और बात अगर हम भारत की करें, भारत अब वायु क्षेत्र में और भी ज्यादा सशक्त होने जा रहा है। C-295 के लेकर अगर हम बात करें, C-295 को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पेन के प्रधानमंत्री से एक समझौता किया गया है जिसमें वायु क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूती दी जाने वाली है। अब इसमें कैसे मजबूती मिलने वाली है और आखिरकार C-295 है क्या, वो जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल जुड़ चुके हैं और वो आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आखिरकार C-295 है क्या और किस तरह से भारत के विकास में ये अपना अहम योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। साहिल, बिल्कुल, क्योंकि जो C-295 है, अब ये एक ऐसा विमान है जिसको हम कह सकते हैं कि भारत में ये पहली बार होने वाला है जब कोई प्राइवेट कंपनी इस टाइप के विमान को बनाने वाली है। खास बात क्या है कि इंडियन आर्मी के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा विमान बनाने जा रही है। अब ये जो प्लांट लगाया जाएगा, ये प्लांट लगाया जाएगा वडोदरा में। स्पेन के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, मुलाकात होती है और उसके बाद उसका इनॉग्रेशन किया जाता है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि स्पेन से, क्योंकि स्पेन कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ से हम बोले कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफेंस बजट है या बहुत ज़्यादा वहाँ के वेपन्स बहुत मॉडर्नाइज्ड हैं, मगर एक जो वहाँ की हम कहें जो वेपन है या हम कहें वहाँ का जो एक जेट है, एक एयर स्पेस है जो हम कर मंगवा रहे हैं, जो एयरप्लेन है, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन से क्या हो सकता है, इस प्लेन से इंडिया में कई चीज़ें बढ़ जाएंगी। पहली बात, अगर वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती है, जो कि अब हो चुका है ऑलरेडी, फैक्ट्री लगनी है। फैक्ट्री लगने के बाद सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगा रोजगार, क्योंकि फैक्ट्री लगने के बाद, क्योंकि असेंबलिंग इंडिया में की जाएगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इंडिया में चीज़ें बनाई जाएंगी, चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट की जाएंगी, चीज़ें यहाँ लाई जाएंगी, मगर असेंबल यहाँ पे की जाएंगी। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि असेंबल का मतलब ये नहीं होता है कि 3 पुर्जे लिए, उनको ड्रिल किया और जोड़ दिया, क्योंकि ये कोई हमें कोई छोटी चीज़ नहीं बनानी है, एक विमान बनाना है। तो विमान बनाते टाइम काफ़ी चीज़ें असेंबलिंग में लगेंगी और उस असेंबलिंग के लिए काफ़ी रोजगार पैदा हो सकता है, खासकर गुजरात क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हमें दिख सकता है, इसको लेकर भी बात उठे कि महाराष्ट्र में बोला जा सकता है कि इसको क्यों गुजरात की तरफ भी मोड़ा गया इस पूरे प्रोजेक्ट को, और क्यों किसी और स्टेट में नहीं भेजा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसी एक कंडीशन है, महाराष्ट्र में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी बात चल रही थी कि वहाँ पर शायद ऐसा प्रोजेक्ट खोला जाए। दूसरी बात, HAL, क्योंकि HAL एक ऐसा नाम है जो कि एरोस्पेस में हम कहें या विमान के नाम में इंडिया में जिसकी मोनोपोली हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी विमान होते थे वो HAL के नाम पर ही थे। जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो AN-32 हो या ऐसे जितने भी विमान थे, वो HAL ही करता था, इसमें डील किया करता था। मगर अब इस डील के बाद होने के वाला ही, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, अब एक प्राइवेट कंपनी एंटर कर जाएगी। प्राइवेट कंपनी के एंटर होने से क्या होने वाला है, प्राइवेट कंपनी के एंटर होने से वो मोनोपोली खतरे में पड़ेगी। और ये जो विमान है, ये विमान क्यों है, खास क्यों है, क्यों इतनी बात की जा रही है इस विमान की, क्योंकि मान लीजिए वॉर चलती है और वॉर में हमें फौजियों को वहाँ पहुँचाना है, वेपन्स वहाँ पहुँचाने हैं, तो ये जो विमान है ये तकरीबन 800 किलो तक पेलोड उठा सकता है, हथियार लेके जा सकता है इस विमान में, क्योंकि विमान छोटा विमान है, बहुत बड़ा विमान नहीं है, तो ये कहीं पर भी लैंड कर सकता है। इसमें एक रैंप लगा हुआ है जिस वजह से अगर जो फौजी हैं वो चाहें जंप करना, जो पैराट्रूपर्स हैं वो जंप करना, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में बेहद ही अहम भूमिका ये विमान निभाएगा। साहिल जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये विमान छोटा है तो ये किसी भी जगह लैंड हो सकता है, किसी भी जगह से ये टेक ऑफ ले सकता है, क्योंकि अमूमन जो विमान होते हैं उनको काफ़ी लंबा स्पेस चाहिए होता है, एक प्रॉपर रनवे चाहिए होता है, मगर इसके लिए 700 से 800 मीटर काफ़ी है और 700 से 800 मीटर के अंदर ही ये टेक ऑफ ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टर्बाइंस लगी हुई हैं, जो इसमें टर्बो बूस्टर्स लगे हुए हैं जो इसकी स्पीड को नियंत्रित करते हैं, वो उस चीज़ का यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि बाकियों में जो टर्बो बूस्टर्स लगाए जाते हैं, जो टर्बाइंस लगाई जाती हैं, वो अंदर की तरफ लगाई जाती है, मगर इसमें बाहर की तरफ एक पंखे की तरह है, जिस वजह से ये कम डिस्टेंस पे उड़ेगा, कम हाइट पे उड़ेगा, मगर तेज़ चल सकता है, चीज़ें ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और अगर चीज़ें ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा किसी भी वॉर में, तो वहाँ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
बिल्कुल, तो अगर वायु क्षेत्र की बात करें, वायु डिफेंस क्षेत्र की बात करें, तो विमान अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नज़र आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जिस तरह से यहाँ पर बातें कही जा रही है कि जो पहले जो अगर बात हम विमान बनाने की करें तो 56 कम से कम एयरक्राफ्ट बनाए जाएँगे। पहले जो 16 एयरक्राफ्ट स्पेन बनाएगा, उसके बाद तो जो दूसरे हैं यानी कि 40 एयरक्राफ्ट है वो भारत में बनाए जाएँगे। लेकिन साहिल यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि क्राफ्ट तो हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, मेड इन इंडिया को भी इससे बूस्ट मिल रहा है, बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ नजर आ रहा है इसके बाद। बिल्कुल, चीन और पाकिस्तान का बौखलाना एक लाज़मी भी है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान कभी ये बात नहीं चाहेगा कि भारत मजबूत हो, और चीन भी कहीं न कहीं ये नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि अगर भारत मजबूत होता है तो कहीं न कहीं युद्ध के क्षेत्र में चीन और भारत बराबरी पे पहुँच जाएँगे, क्योंकि चीन एक बात कह चुका है कि हम अगले 5 सालों में 5000 से ज़्यादा 5th जनरेशन जेट्स बना लेते हैं, और अगर चीन ये कर लेता है, चीन के पास अगर 5000 से ज़्यादा 5th जनरेशन के जेट्स आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत बड़े सवाल का विषय है। समस्या भी खड़ी हो जाएगी भारत बिल्कुल, के लिए। क्योंकि 5th जनरेशन जेट्स का आने का मतलब ये है कि वो अटैक इस तरीके से किया जाए कि भारत के पास उसको रोकने की ताकत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 5th जनरेशन जेट्स ज़्यादातर वो जेट्स हैं जो कि स्टेल्थ जेट्स हैं। अब स्टेल्थ जेट्स क्या करते हैं? स्टेल्थ जेट्स अगर आपके रेडार में घुसते हैं, आपके एरिया में घुस जाते हैं, तो आपके रेडार को चकमा देने में सक्षम है, जो कि अभी हाल ही में इज़राइल के केस में हुआ है। इज़राइल ने जो ईरान पर हमला किया था, वो एक स्टेल्थ जेट से किया था। तो इसी तरीके से अगर चीन अटैक करता है इंडिया के ऊपर और स्टेल्थ जेट का इस्तेमाल करता है, तो रेडार पर नहीं आ पाएगा, जिस वजह से वो अटैक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चीन इसको लेकर बहुत क्लियर है, और पाकिस्तान तो हमेशा से कहता ही रहा है कि भारत बहुत मजबूत हो रहा है। हालाँकि उसके विदेश मंत्री ने भी अभी बात साफ कह दी थी कि भारत जितना मजबूत होता रहेगा, उतना ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालाँकि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वो ये बात साफ कह चुके हैं कि हम भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत के साथ किसी तरह की दुश्मनी ना हो। हम जो ट्रेड है, क्योंकि जब कोई भी वॉर होती है, किसी भी टाइप की कंडीशंस बनती है, तो उस कंडीशन में जो फ़ायदा है वो किसी का नहीं होता, उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। चाहे अब वो रिलेशंस की बात करें हम, चाहे वो ट्रेड की बात करें। तो ये बात कहीं न कहीं पाकिस्तान को अब बात समझ आ गई कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट कंगाल हो चुका है, और वो कहीं न कहीं जाकर मॉनेटरी फंड माँग रहा है। तो उसको ये बात समझ आ चुकी है कि अगर हमें ट्रेड करना है, तो हमें भारत के साथ अपने रिलेशंस सुधारने होंगे। बिल्कुल साहिल, तो पाकिस्तान ही समझ चुका है और चाइना भी समझ चुका है कि भारत आने वाले दिनों में कितना ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साहिल, अगर हम यहाँ पर विमान की बात करें, एयरक्राफ्ट 295 C295 की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो इसमें स्पेस क्या रहने वाला है और किस तरह से ये वायु क्षेत्र में अधिक सुदृढ़ बनेगा और किस तरह से सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा, भारत में किस तरह से अहम भूमिका निभाएगा? देखिए, जो C295 है, अब ये क्या है, ये छोटे रनवे पे शॉर्ट टेक ऑफ ले सकता है, लैंडिंग कर सकता है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है। दूसरी बात जो कंपनी कह रही है, कंपनी कहती है कि 320 मीटर की दूरी से ही ये उड़ान भर सकता है, यानी लैंडिंग के लिए 670 मीटर। अगर हम कुल मिला के बात करें तो यानी 700 से 800 मीटर का अगर रनवे रहता है, तो उसमें ये ईज़िली फंक्शन कर सकता है। और तकरीबन 9250 के आसपास का ये पोलैड इसमें आ सकता है, जिसमें 800 किलो के हथियार आ सकते हैं, 71 सैनिक, 44 पैरा ट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर्स या 5 जो कार्गो पैलेट होते हैं, वो इसमें आराम से डाले जा सकते हैं। बात अगर इसकी लंबाई की करें तो 80.3 फीट की इसकी लंबाई है और विंग स्पैन 84.8 फीट का है। तो क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, मैंने वही बात बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कहीं पर भी लैंड कर सकता है, और इसके लिए प्रॉपर रनवे की ज़रूरत नहीं है। अगर बस एक समतल ज़मीन भी है, वहाँ पर भी ईज़िली लैंड कर सकता है, और इसका फ़ायदा मिलेगा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो लेह हो, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बहुत मदद मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंडिंग की रहती है कि आखिर किसी विमान को लैंड कैसे कराया जाए। बिल्कुल साहिल, अगर विमान की क्षमताओं की बात करें तो यहाँ पर टाटा और एयरबेस द्वारा मिलकर इस विमान को बनाया जा रहा है। और बात अगर हम इस विमान की करें तो कार्गो ट्रांसपोर्ट विमान है और काफी ज्यादा स्पेस इसमें रहने वाला है और वायु क्षेत्र में, वायु डिफेंस सिस्टम में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है सैनिकों की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से बात भी बोली जा रही कि आने वाले आगामी सालों में भारत का जो लेवल है वो हाई नजर आएगा, एक अलग ही लेवल पर भारत नजर आएगा। चलिए, फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, और आप देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके लिए आप लाइक करिए हमारी वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।